इस 21 साल के लड़के को एक ऐसी जेल में लाया जाता है जहां कानून नहीं बल्कि सिर्फ ताकत चलती है, जहां हर कैदी खून से अपनी पहचान बनाता है। जेल में आते ही सब कैदी उसकी जान के दुश्मन बन जाते हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के से वे पंगा ले रहे हैं वो असल में उन सब का बाप निकलने वाला है। कहानी की शुरुआत में एक पुलिस वैन कुछ कैदियों को लेकर चाइना की एक जेल में पहुंचती है। यहाँ कोई आम कैदी नहीं रहते, बल्कि सबसे खतरनाक क्रिमिनल्स रहते हैं, जो कमजोर दिखने वाले किसी भी कैदी को जान से मार डालते हैं। आज कुछ नए कैदी भी लाए जाते हैं, जिनमें एक 21 साल का लड़का रिकी भी था। उसने एक आदमी को बेरहमी से मार डाला था, इसलिए उसे 10 साल की सजा मिली, लेकिन उम्र कम होने की वजह से उसे सिर्फ 5 साल यहाँ बिताने थे। जैसे ही रिकी मेटल डिटेक्टर से गुजरता है, अलार्म बज उठता है। गार्ड्स उसे चेक करते हैं, पर कुछ नहीं मिलता। एक्सरे मशीन में पता चलता है कि उसके सीने में पूरी 5 गोलियां फंसी हुई हैं। गार्ड हैरान होकर पूछता है कि उसने ये गोलियां निकलवाई क्यों नहीं। रिकी जवाब देता है कि ये गोलियां उसकी बॉडी के लिए एक ताकत है, इसलिए उसने इन्हें नहीं निकाला। यह जेल 4 अलग अलग ब्लॉक्स में बंटी हुई है और हर ब्लॉक पर एक खतरनाक कैदी का राज चलता है। ये चारों अपने अपने इलाके के बादशाह हैं, जो चाहे करते हैं, जिसे चाहे सजा देते हैं। एक दिन वेस्ट ब्लॉक का लीडर सैमुअल एक बूढ़े कैदी विंग को पीटने लगता है, क्योंकि उसने सैमुअल की बात नहीं मानी थी। विंग ने जेल में ही अपने बेटे के लिए एक छोटा सा खिलौना बनाया था, ताकि उसे आखिरी तोहफा दे सके, लेकिन सैमुअल वो खिलौना छीनकर तोड़ डालता है और विंग को धमकाता है। गुस्से में विंग सैमुअल पर हमला करने दौड़ता है, लेकिन सैमुअल का चमचा उसे रोक देता है और सैमुअल उसे बुरी तरह पीट डालता है। उसकी चीखें सुनकर गार्ड आता है, पर मदद करने की बजाय वो उल्टा उसे और पीटने के लिए कहकर चला जाता है। तभी रिकी वहां आकर सैमुअल के चमचों को लात मारता है, जिससे एक की आंख फूट जाती है और बाकी डर के मारे भाग जाते हैं। सैमुअल किसी तरह बच जाता है, लेकिन एक आंख से अंधा हो जाता है और अब उसके अंदर रिकी के लिए बदले की आग जल उठती है। सैमुअल अपने चमचे से कहता है कि रिकी को मारने के लिए उन्हें जेल के सबसे खतरनाक कैदी मैड ड्रैगन की जरूरत पड़ेगी, जिसे फिलहाल एक अलग कोठरी में बंद रखा गया है, क्योंकि उसने एक कैदी को मार डाला था। इसी बीच सैमुअल एक गार्ड को पैसे देकर विंग की सजा 20 साल और बढ़वा देता है। यह सुनकर विंग टूट जाता है, क्योंकि उसे पता है कि इतने साल जेल में रहा तो सैमुअल उसे तड़पा तड़पा कर मार डालेगा। वो गार्ड्स के पैर पकड़कर रिहाई की भीख मांगता है, पर उसे उल्टा पीट दिया जाता है। उसी रात वो खुद को फांसी पर लटकाकर अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। जब रिकी को यह खबर मिलती है, वो विंग की लाश के पास आता है, गार्ड से उसकी हथकड़ी खोलने को कहता है और आसानी से हथकड़ी तोड़ डालता है। वो टूटा हुआ खिलौना ठीक करके विंग की बॉडी के पास रख देता है। यह देखकर रिकी के अंदर सैमुअल के लिए बदले की आग और भड़क उठती है। अगली सुबह जब रिकी नहा रहा होता है, सैमुअल और मैड ड्रैगन वहां आ जाते हैं। मैड ड्रैगन एक ही मुक्के में रिकी को उछाल देता है, पर रिकी फौरन उठकर उसके पेट पर ऐसा मुक्का मारता है कि वो वहीं मारा जाता है। सैमुअल एक कील रिकी के हाथ में घुसा देता है, पर रिकी उसकी उंगलियां तोड़कर एक मुक्के से उसका भी काम तमाम कर देता है। यह देखकर बाकी कैदियों के होश उड़ जाते हैं। नॉर्थ ब्लॉक का लीडर नारुमी रिकी को अपना दोस्त बनाने आता है, पर रिकी उसे कुछ कहे बिना चला जाता है। उसे उसी खतरनाक सेल में बंद कर दिया जाता है जहां पहले मैड ड्रैगन रहता था। यहां हमें रिकी का अतीत दिखाया जाता है। वो एक स्टूडेंट था जिसके माँ बाप पहले ही गुजर चुके थे। अपने माँ बाप की कब्र पर उसे मास्टर जैंग मिलते हैं, जो बचपन से उसे मार्शल आर्ट सिखाते आए थे। मास्टर उसे बताते हैं कि उसके अंदर अभी भी कमजोरी है और उसे अपने दिमाग पर पूरा कंट्रोल सीखना होगा। अपने अंदर का सारा गुस्सा और नफरत बाहर निकालनी होगी। कड़ी ट्रेनिंग के बाद रिकी बड़े बड़े पत्थर आसानी से तोड़ने लगता है और मास्टर को यकीन हो जाता है कि अब उसे खुद पर पूरा कंट्रोल आ गया है। वर्तमान में लौटते हुए असिस्टेंट वार्डन रिकी को अपने पास बुलाता है। गार्ड उसकी फाइल पढ़कर बताता है कि रिकी एक अनाथ था, स्कूल से पिटाई करने की वजह से निकाला गया था, फिर म्यूजिक कॉलेज में बांसुरी बजाना सीखा, लेकिन एक गैंग के साथ मिलकर एक आदमी की जान ले ली, जिस वजह से उसे यहां लाया गया। वार्डन उससे पूछता है कि उसके सीने में 5 गोलियां कैसे आईं, पर रिकी मुस्कुराते हुए कुछ नहीं बताता। वार्डन उसे उसकी दोस्त की एक तस्वीर दिखाता है,
फिर अचानक उसके हाथ पर नुकीली हुक फंसाकर उस पर मुक्कों की बारिश कर देता है। रिकी उसके मुंह पर थूक देता है। गुस्से में वार्डन तस्वीर मसल देता है, जिससे रिकी का खून खौल उठता है और वो गुस्से में टेबल के टुकड़े कर डालता है, पर खुद को रोक लेता है और चला जाता है। रात को रिकी उसी तस्वीर को देखकर उदास बैठा रहता है। वो तस्वीर उसकी दोस्त केको की थी, जिसके साथ पहले वो हंसी खुशी जिंदगी बिताता था। वो अपनी बांसुरी बजाकर मन शांत करने की कोशिश करता है, पर एक गार्ड उसे धमकाकर रोक देता है। अगले दिन सैमुअल के चमचे को कुछ कैदी घेर लेते हैं, क्योंकि उसी की वजह से विंग की जान गई थी। नारुमी उन्हें रोकता है, यह कहकर कि अगर उसे मार डाला तो सबकी सजा और बढ़ जाएगी। पर एक कैदी वोंग गुस्से में आकर कहता है कि जब उन पर जुल्म हो रहा था तब नारुमी कहाँ था और उसे इस बार बीच में नहीं आना चाहिए। चमचे को मरना ही होगा। यह सुनकर गुस्से में आया नारुमी अपनी तलवार से वोंग का ही मुंह चीर देता है, जिससे वो वहीं तड़पने लगता है, पर मरता नहीं। यह देखकर ऊपर बैठा वार्डन बहुत खुश होता है। उसी दिन वार्डन नारुमी को बुलाकर कहता है कि जिस तरह उसने वोंग को सबक सिखाया, उसी तरह अब उसे रिकी को भी जान से मारना होगा। नारुमी घायल वोंग को जंजीरों से बांधकर सबके सामने लटका देता है, ताकि उसे तड़पता देखकर बाकी कैदियों के दिल में खौफ बैठ जाए। यह देखकर रिकी को बहुत बुरा लगता है और उसकी नारुमी से जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। नारुमी उसकी आंखों में कांच के टुकड़े फेंक देता है, जिससे रिकी अंधा हो जाता है और उसके बाजू पर छुरा घोंप देता है। पर रिकी को वहां एक पानी की पाइप मिल जाती है। वो उससे अपनी आंखें धो डालता है और एक तूफान की तरह नारुमी पर टूट पड़ता है। आखिरकार जब नारुमी हार मानने का नाटक करके अपनी आंतें बाहर निकालकर रिकी के गले में लपेटने की चाल चलता है, रिकी उसे उठाकर ऐसा मुक्का मारता है कि उसका काम वहीं तमाम हो जाता है। तब तक वोंग भी दम तोड़ चुका होता है। रिकी सब कैदियों से कहता है कि इसकी मौत का जिम्मेदार वार्डन है और सब मिलकर उस पर हमला करने दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी 3 और खतरनाक कैदी वहां आ जाते हैं और भीड़ में से एक कैदी को पकड़कर उसका सिर फोड़ देते हैं, जिससे बाकी सब डरकर रुक जाते हैं। दरअसल यह तीनों बचे हुए ब्लॉक लीडर थे। चेंग नाम की एक लड़की जो एक जगह से दूसरी जगह पल भर में पहुंच सकती थी, और कितामा व ब्रैंडन नाम के 2 कैदी। वार्डन रिकी को नॉर्थ ब्लॉक का नया लीडर बनने का ऑफर देता है, पर रिकी बिना कुछ कहे वोंग की लाश उठाकर चला जाता है। जेल में एक गूंगा लड़का भी था, जिसकी जुबान वार्डन ने अपना कोई राज छुपाने के लिए कटवा दी थी। रिकी उसे पत्ते से धुन बजाना सिखाता है और अपनी बांसुरी उसे दे देता है। बदले में वो लड़का रिकी को कुछ पत्ते देता है जो असल में नशा बनाने के काम आते हैं। यही पत्ते सब ब्लॉक लीडर बेचकर मोटा पैसा कमा रहे थे। रिकी को पता चलता है कि ये पत्ते वेस्ट ब्लॉक से आते हैं, यानी छेंग के इलाके से। ये बात छेंग तक पहुंच जाती है और वो उस गूंगे लड़के को बेरहमी से मरवा डालती है। जब रिकी को यह पता चलता है, वो छेंग का पूरा नशीले पौधों का बाग जलाकर राख कर देता है। गुस्से में छेंग उस पर हमला करती है और उसे उड़ाकर एक दीवार से टकरा देती है। इसी दौरान जेल में आग की खबर से हड़कंप मच जाता है और कैदी भागने की कोशिश करने लगते हैं। असिस्टेंट वार्डन को पता चलता है कि अगले दिन मुख्य वार्डन जेल में आ रहा है, जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। रिकी अपने मास्टर की सिखाई बात याद करता है, जब दुश्मन के सामने हारने का डर लगे तो अपनी असली ताकत छुपा लो और उसे यकीन दिला दो कि तुम हार गए हो, फिर मौका देखकर पूरी ताकत से हमला कर दो। इसी बीच ब्रैंडन नुकीली रस्सियों से उस पर हमला कर देता है और अलार्म बजते ही गार्ड्स गोलियां चलाने लगते हैं। कितामा रिकी को एक सेल में ले जाता है जो असल में वार्डन की जाल थी। उसका दरवाजा बंद होते ही अंदर सीमेंट भरने लगता है, पर रिकी दरवाजा तोड़कर खुद के साथ कितामा को भी बाहर निकाल लाता है, जिससे वार्डन हैरान रह जाता है। अगले दिन मुख्य वार्डन शेंग अपने बेटे के साथ आता है। उसे बताया जाता है कि रिकी नाम के कैदी ने नशीले पौधों का पूरा बाग जला डाला। गुस्से में वार्डन शेंग रिकी के पास आता है, जो अब भी सीमेंट में जकड़ा हुआ था। रिकी अपनी पूरी ताकत लगाकर सीमेंट तोड़ डालता है और वार्डन का गला दबोच लेता है। तभी कितामा आकर उस पर हमला कर देता है और लगातार मुक्कों से उसकी कमर तोड़ डालता है। पर रिकी भी अपनी ताकत दिखाकर उसका गला फाड़ डालता है और उसकी उंगलियां तोड़ डालता है, जिससे कितामा भी वहीं मारा जाता है। गुस्से में वार्डन ऊपर से हाइड्रोलिक प्रेस चला देता है,
फिर रिकी को बिजली का झटका देकर गिरा देता है। प्रेस उसकी तरफ बढ़ने ही वाली थी कि अचानक वो रुक जाती है। दरअसल कितामा अब भी जिंदा था और उसने प्रेस को अपने दम पर रोक रखा था, क्योंकि एक बार रिकी ने भी उसकी जान बचाई थी। रिकी मौके का फायदा उठाकर बाहर निकल आता है और प्रेस रोकने की कोशिश करता है, पर कितामा इतना घायल हो चुका था कि वो हिम्मत हार जाता है और प्रेस उसे कुचल डालती है। मरते वक्त उसके पास से एक तस्वीर उड़कर आती है जिसमें कितामा अपनी मां के साथ था। गुस्से में रिकी वार्डन पर टूट पड़ता है, पर वार्डन एक बटन दबाकर उसे फिर एक गड्ढे में गिरा देता है। रिकी को उस गड्ढे में जंजीरों से बांधकर सांस लेने के लिए सिर्फ एक बांस की नली देकर दफना दिया जाता है और कहा जाता है कि अगर वो 7 दिन जिंदा बच गया तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। बाद में ईस्ट और वेस्ट ब्लॉक के लीडर उस बांस की नली को बंद करने की कोशिश करते हैं ताकि रिकी अंदर ही दम तोड़ दे, पर रिकी उस नली को तोड़ डालता है और जिंदा बच जाता है। यहाँ हमें उसकी दोस्त केको की कहानी भी दिखाई जाती है। एक दिन स्कूल से लौटते वक्त कुछ गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। वो गुंडों का बॉस रिकी से बदला लेना चाहता था, क्योंकि एक बार केको की वजह से रिकी ने उसे बुरी तरह पीटा था। भागने की कोशिश में केको एक बिल्डिंग से कूद जाती है और वहीं मारी जाती है। इससे टूटा हुआ रिकी उस आदमी को ढूंढ निकालता है और उसे भी मार डालता है। यही वो जुर्म था जिसकी वजह से उसे इस जेल में लाया गया था। 7 दिन पूरे होने पर जब रिकी को गड्ढे से निकाला जाता है तो वो अब भी जिंदा था। हैरान वार्डन उससे उसकी ताकत का राज पूछता है, पर रिकी कुछ नहीं बताता। छेंग उसके मुंह में ब्लेड ठूंसकर उसे थप्पड़ मारती है, पर रिकी वो सारे ब्लेड उगलकर वार्डन के मुंह पर दे मारता है। उसे फिर एक खाली कोठरी में बंद कर दिया जाता है। एक कैदी छुपकर उसे खाना देने आता है, पर नारुमी का पुराना चमचा उसे देख लेता है और वार्डन को खबर कर देता है। वार्डन उस कैदी को मारकर सीधा रिकी के सेल तक आता है, पर वहां रिकी नहीं मिलता। वो असल में छत से चिपका हुआ छुपा था। जैसे ही वार्डन अंदर आता है, रिकी उस पर हमला कर देता है। इसी बीच जेल में गार्ड्स और कैदियों के बीच पूरी जंग छिड़ जाती है। इधर वार्डन शेंग को इस जंग की कोई खबर नहीं थी। एक कैदी की बात बुरी लगने पर वो बेरहमी से उसका बाजू काट डालता है। तभी रिकी वहां पहुंच जाता है। वार्डन उस पर गोली चलाता है, पर रिकी शेंग को आगे कर देता है और गोली उसी को लग जाती है। इसी दौरान चैंग और ब्रैंडन भी रिकी पर हमला कर देते हैं। ब्रैंडन की नुकीली कीलों से रिकी उबलते पानी में जा गिरता है, पर वो चैंग की टांग उसी उबलते पानी में डालकर तोड़ डालता है। भागते हुए ब्रैंडन को वार्डन खुद गोली मारकर खत्म कर देता है। आखिर में वार्डन और रिकी आमने सामने खड़े होते हैं। रिकी की जोरदार लात खाकर वार्डन दीवार से जा टकराता है और तभी हैरान करने वाली बात होती है, वार्डन भी रिकी जैसी ही एक खास ताकत रखता था और वो देखते ही देखते एक खतरनाक मॉन्स्टर में बदल जाता है। वो मॉन्स्टर पहले रिकी को बुरी तरह पीट डालता है, पर रिकी अपने दिमाग से काम लेकर उसे पास खड़े एक ग्राइंडर में धकेल देता है और उसे कुचल डालता है। आखिर में रिकी वार्डन का कटा हुआ सिर लेकर सब कैदियों के सामने आता है और कहता है कि अब तुम सब आजाद हो। वो सिर फेंककर जेल की मोटी दीवार को तोड़ डालता है और रिकी के साथ साथ सारे कैदी भी आजाद हो जाते हैं। यहीं पर यह कहानी खत्म होती है। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।